मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक कबीला दिखाया जाता है और इस कबीले वालों को यगहाल कहा जाता है। ये इन बर्फीली पहाड़ियों पर सदियों से रहते हैं और बड़े बड़े मनक का शिकार करते हैं जो बहुत ही शक्तिशाली होते हैं। ये अच्छे शिकारी होते हैं, लेकिन समय के साथ साथ यहाँ मनक कम आने लगे और कभी कभी तो आते भी नहीं थे। ऐसे में शिकारी परेशान होने लगे, कबीले वाले भूखे रहने लगे। इसी कबीले में एक औरत रहती है जिसे सब बड़ी माँ कहकर बुलाते हैं। ये अपने पूर्वजों से बात कर सकती है। जब भी कबीले में कोई संकट आती वो अपने पूर्वजों से बात करके उसका समाधान पूछ लेती। कबीले के कुछ लोग एक लड़की को बड़ी माँ के पास लेकर आते हैं और बताते हैं ये हमें पहाड़ों पर अपनी माँ की डेड बॉडी के साथ लिपटी मिली। बड़ी माँ भविष्यवाणी करती है, बताती है इसे हमारे पूर्वजों ने भेजा है। ये उन 4 पैर वाले राक्षसों की सूचना देने आई हैं जो हमारे संसार को मिटा देंगे। लेकिन चिंता मत करो, तब एक नया योद्धा सामने आएगा और ये उसकी स्त्री बनेगी। ये दोनों हम लोगों को एक नए जीवन की ओर ले जाएंगे जहाँ यगालों को भूख का भय नहीं होगा। बड़ी माँ जिस योद्धा की बात कर रही है वो योद्धा डीले होता है। बड़ी माँ की इस भविष्यवाणी से डीले के पिता परेशान रहने लगे क्योंकि वो इस कबीले का प्रमुख है। उसके पास श्वेत भाला होता है जो कबीले में सिर्फ एक व्यक्ति के पास होता है और शिकार की शुरुआत उसी के द्वारा किया जाता है। लेकिन डीले का पिता अंतिम शिकार की प्रतीक्षा नहीं करता और अपना श्वेत भाला अपने दोस्त टिक टिक को देकर कबीले से चले जाता है। दरअसल ये लोग बर्फीली पहाड़ों से कभी बाहर निकले नहीं होते हैं। इन्हें पता नहीं होता बाहर भी एक दुनिया है। इसीलिए डीले का पिता एक नई जीवन की तलाश में निकल जाता है। समय बीतता गया और आखिरी शिकार का वक्त आ गया। बहुत सारे मनक इनके तरफ आते हैं। टिक टिक जिसके पास श्वेत भाला है वो कहता है आज एक नए योद्धा की पहचान होगी और घोषणा करता है जो मनक का शिकार करेगा उसे ये श्वेत भाला प्रदान किया जाएगा और साथ में एवलेट भी उसकी होगी। सभी शिकार करने के लिए दौड़ते हैं। जब मनक पहाड़ों के संकरे रास्ते से जाते हैं तो उसके ऊपर जाल फेंकते हैं। एक मनक उसमें फंस जाता है। वो जाल तोड़कर भागने लगता है। सभी उस जाल को पकड़े होते हैं और एक एक करके जाल छोड़ने लगते हैं, सिर्फ डीले को छोड़कर, क्योंकि डीले का हाथ जाल में फंस जाता है। वो भी जाल छोड़ चुका होता है, लेकिन जाल में हाथ फंसे होने के कारण वो मनक के साथ घसीटते हुए चले जाता है। इसी बीच मनक उसके ऊपर हमला करता है और एक भाला मनक के शरीर में घुस जाता है जिससे मनक की मौत हो जाती है। लेकिन सबको लगता है मनक का शिकार डीले ने किया है। बड़ी माँ उसे श्वेत भाला प्रदान करती है और साथ में एवलेट भी उसकी हो जाती है। सब जश्न मनाते हैं, लेकिन डीले परेशान था क्योंकि उसे पता था उसने मनक का शिकार नहीं किया, वो धोखे से मरा था। डीले टिक टिक के पास जाता है और श्वेत भाला लौटा देता है। उस रात यगहाल की वादी में बर्फ की धुआंधार बारिश होती है। मोटी मोटी चादर बर्फ की ढक जाती है। इसी बर्फ की बरसात के साथ 4 पैर वालों राक्षस आ जाते हैं। कबीले में हमला करता है। उनके खाना और लोगों को बंदी बनाकर ले जाते हैं, जिसमें एवलेट भी होती है। दरअसल ये कबीले वाले उन 4 पैर वाले राक्षसों को बहुत ही शक्तिशाली मानते हैं। इनका मानना होता है वो उड़ सकते हैं, तभी इन बर्फीली पहाड़ियों को वो पार कर पाते हैं और हम उनसे मुकाबला नहीं कर सकते। लेकिन डीले उसके पीछे जाने का फैसला करता है। साथ में टिक टिक और करेन भी होता है। ये लोग उनके पैरों के निशान देखकर चलते जाते हैं। कई दिनों तक चलने के बाद बर्फीली पहाड़ खत्म हो जाती हैं। हरे भरे जंगल में पहुंच जाते हैं। डीले उन लोगों को देख लेता है, लेकिन हमला नहीं करता क्योंकि उनकी जनसंख्या ज्यादा थी। अगली सुबह दोनों के बीच झड़प होती है जिसमें टिक टिक घायल हो जाता है। उनके एक और साथी को बंदी बना लेते हैं। डीले टिक टिक का इलाज करता है। तेज भूख लगी होने के कारण डीले शिकार करने जाता है। इसी दौरान एक गहरे गड्ढे में गिर जाता है जिससे बेहोश हो जाता है। वहीं बड़ी माँ अपनी पूरी शक्ति के साथ उनके सफर को देख रही थी और उनकी आत्मा हर वक्त योद्धाओं के साथ थी। अचानक बारिश होने लगती है और डीले को होश आता है। तब गड्ढे में पानी भरने लगता है। डीले सामने देखता है एक बड़ा सा खूंखार जानवर उसी गड्ढे में है। यहाँ के कबीले वाले उसे हत्यादंत कहते हैं। हत्यादंत पानी में डूबने लगता है। डीले उसे कहता है अगर तुम मुझे नहीं खाओगे तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा, और उसकी मदद करता है जिससे हत्यादंत बच जाता है और बाहर निकल जाता है। अगली सुबह वो दोनों एक कबीले की तरफ बढ़ते हैं। कबीले वाले उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। तभी हत्यादंत वहां पर आ जाता है। सभी कबीले वाले पीछे हट जाते हैं। डीले उससे बात करता है
और वो हत्यादंत वहाँ से चला जाता है। कबीले का मुखिया कहता है तुम हत्यादंत से बात कर सकते हो। उसके बाद उनका खूब मेहमान नवाजी करते हैं। डीले बताता है हम पहाड़ों के ऊपर से आए हैं और पूछता है तुम्हें हमारी भाषा कैसे आती है। वो बताता है बहुत पहले एक आदमी पहाड़ से आया था एक नए जीवन की तलाश में। वो मेरे अच्छे दोस्त बन गए। हमने उसकी भाषा सीखी। वैसे तुम्हारा चेहरा उसके जैसा है। डीले पूछता है वो कहाँ गया। कबीले का मुखिया उसे अपने साथ एक जगह ले जाता है और बताता है बहुत पहले बुरी आत्माओं ने उसे चुरा लिया हमारे बहुत से लोगों की तरह। दरअसल यगाल लोग जिसे 4 पैर वाले राक्षस कहते हैं उसे इन लोग बुरी आत्मा कहते हैं। और वो बताता है बड़े से पंछियों की घोंसलाओं में बैठाकर उन्हें देवताओं के पहाड़ों तक ले जाते हैं जहाँ से आज तक कोई भी वापस नहीं लौटा। हमारे यहाँ बहुत पहले एक भविष्यवाणी हुई थी जिसमें हमारे पूर्वजों ने कहा था एक दिन हत्यादंत से बात करने वाला योद्धा आएगा जो तुम लोगों को वहाँ तक ले जाएगा और हमारे लोगों को मुक्त कराएगा। सभी कबीले वालों के पास संदेश भिजवा देते हैं हत्यादंत से बात करने वाला योद्धा आ गया है और यह संदेश अपने आप में युद्ध का आह्वान होता है। डीले टिक-टिक से कहता है आखिर वो लोग क्यों सोचते हैं मैं उनकी लोगों को मुक्त करा सकता हूँ। तब टिक-टिक उसे उसके पिता के बारे में बताता है और कहता है तुम्हारे पिता कबीला छोड़कर भागे नहीं थे। वो बड़ी माँ की भविष्यवाणी से चिंतित थे। हमारे लोग भूखे मर रहे थे और वो आखिरी शिकार का इंतजार नहीं कर सकते थे। इसीलिए हमारे कबीले को नए जीवन देने के लिए वो नई धरती की तलाश में निकल गए। लेकिन ये बात उसने मेरे छोड़ किसी को नहीं बताया। उन्हें डर था उनके जाने के बाद दूसरे लोग भी यहाँ नहीं रुकेंगे। डीले कहता है इतने दिनों तक तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। टिक-टिक कहता है क्योंकि वो यही चाहता था और अब तुम्हें अपने पिता के समान एक जाबाज योद्धा बनना है और सबकी मदद करना है, सबको रास्ता दिखाना है। दरअसल डीले के पिता जब कबीला छोड़कर गए थे सब उसे भगोड़ा समझते थे और डीले को भी भगोड़ा का बेटा कहकर चिढ़ाते थे। डीले भी अपने पिता को गलत समझता था। उनका संदेशवाहक संदेश लाता है और बताता है बुरी आत्माओं ने वहाँ बहुत से पुरुषों को बंदी बना लिया है और तेजी से बड़ी पक्षी की तरफ बढ़ रहे हैं। डीले कहता है उन्हें पक्षियों तक पहुंचने से पहले हमें ढूंढना होगा। सब कबीले वाले इकट्ठा हो जाते हैं और इन सभी कबीलों में होड़ा कबीला सबसे मजबूत होता है, सबसे ताकतवर होता है। इसीलिए इसका लीडर सभी कबीले वालों की तरफ से डीले से बात करता है और साथ देने के लिए एग्री हो जाता है। सभी तेजी से आगे बढ़ते हैं और हर दिन गुजरने के साथ अधिक लोग जुड़ते जाते हैं। नदी के पास रहने वाले कबीले इन्हें बताते हैं महान पक्षी आ गया है। डीले उस तरफ भागता है, एवलेट को आवाज लगाता है। वो लोग भी डीले को देख लेते हैं। दरअसल इसी बड़ी बड़ी नाव को महान पक्षियों का घोंसला कहते हैं। असल में ये पक्षी की तरह दिखता भी है। जो लोग बंदी बनाकर ले जा रहे हैं वो विकसित सभ्यता से होंगे। नदी के पास रहने वाले लोग बताते हैं ये नदी रेत में सांप के समान बहती है। सांप की आंख धूप में कहीं खो जाती है और रात के समय जरा भी नहीं हिलती। यह जो बात ये बताते हैं वो एक पहेली की तरह होता है। टिक-टिक पूछता है सांप के सिर तक पहुंचने का कोई छोटा रास्ता है। वो बताता है हमें इस रेत के समंदर को पार करना होगा, लेकिन इसे कोई पार नहीं कर सकता क्योंकि सारे रेत के पर्वत एक समान दिखता है। हम रास्ता भटक जाएंगे और सब मारे जाएंगे। डीले कहता है हम उस सांप के सिर को ढूंढ लेंगे और हम अपने लोगों को छुड़ा लाएंगे। ये कई दिनों तक रेगिस्तान में चलते गए और रास्ता भटक गए, लेकिन सांप का सिर कहीं नहीं मिला। डीले रात में आसमान की ओर देखता है और टिक-टिक से कहता है मैंने सांप की आंख को ढूंढ लिया है। बताता है नदी वाले ने कहा था वो आंख धूप में कहीं खो जाती है और रात में जरा भी नहीं हिलती। ये तारा ही है जो हमें सांप के सिर तक पहुंचाएगा। दरअसल डीले पहेली को सॉल्व कर लेता है। ये उसी तरफ आगे बढ़ते हैं और उन्हें वो देवताओं के पर्वत दिख जाता है जो बहुत ही बड़ा पिरामिड होता है जो निर्माणाधीन होता है। उनको बनाने का काम चल रहा होता है। वहाँ उन बंधकों को दिखाया जाता है जो काम कर रहे होते हैं। दरअसल इतना बड़ा स्ट्रक्चर बनाने के लिए बहुत सारे मजदूरों की जरूरत पड़ती है। इसीलिए कबीले वालों को बंधक बनाकर यहाँ लाए थे। तभी वहाँ देवता आता है और सभी गुलाम पेट के बल लेट जाते हैं। डीले की योद्धा संख्या में उसके सामने बहुत छोटी होती है, लेकिन इनके लिए अच्छी बात
ये होती है कि वहाँ गुलामों की संख्या अधिक होती है। अगर उन लोगों को अपने साथ मिला लिया तो काम आसान हो जाएगा। और डिले उनसे बात करने के लिए जाता है। डिले कहता है, इन्हें कहो हमारे साथ देने के लिए और बताओ, हमारे पास बहुत सारे योद्धा हैं। वो कहता है, योद्धा अधिक हुआ तो क्या, आदमी देवता को नहीं हरा सकता। डिले का साथी उसे बताता है, इसमें अद्भुत शक्ति है, ये हत्यादंड से बात कर सकता है। डिले को एक आदमी से मिलवाता है और बताता है ये देवताओं के बारे में जानता है, पहले उनके यहाँ नौकर था, वहाँ से भाग गया, तब से यहीं छुपा कर रखे हैं। डिले उससे बात करता है और देवताओं के बारे में पूछता है। वो बताता है, पहले वो 3 थे, अब केवल एक ही बचे हैं। मैंने एक बार सुना था देवता एक ऐसे इंसान से डरते हैं जिसके शरीर में रात में चमकने वाले तारे का निशान हो। डिले वहाँ से चले जाता है। उसके पीछे कुछ सैनिक आ जाते हैं। तभी टिक टिक उन तीनों को मार देता है। इसी बीच वो भी जख्मी हो जाता है। श्वेत भाला डिले को देता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। देवता के नौकर एवलेट के हाथ को देखते हैं जिसमें वही चमकते सितारे का निशान होता है। वो देवता के पास जाता है, उस निशानी के बारे में बताता है। डिले अगली सुबह अपनी योद्धाओं के साथ गुलामों के साथ शामिल हो जाता है। डिले और उसके साथी विद्रोह कर देते हैं, मनक को उग्र कर देते हैं, जिससे चारों तरफ भगदड़ मच जाती है। देवता को उनके नौकर बताता है, शिकारी हमला करने आ रहे हैं। देवता बोलता है, ये लड़की हमें बचाएगी, इसे बाहर ले चलो। इसी बीच देवता की घर की तरफ सभी लोग आ रहे होते हैं। देवता के आने का बिगुल बजता है। सारे गुलाम पेट के बल लेट जाते हैं। देवता के आदमी ऑफर देता है, कहता है इस लड़की का पीछा करने वाला वापिस पर्वत की ओर लौट जाओ और साथ में इस लड़की को भी ले जाओ, नहीं तो मारे जाओगे। डिले उनका प्रस्ताव स्वीकार कर लेता है और उनकी तरफ बढ़ते हुए कहता है, लेकिन मैं उन सारे गुलामों को अपने साथ ले जाऊंगा। वो कहता है ये सारे लोग देवता के हैं और वो यहीं रहेंगे। तभी डिले अपने श्वेत भाला से उस देवता को मारता है, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। डिले कहता है, देखो ये देवता नहीं है, हमारे तरह इंसान है। इसी बीच लड़ाई होती है जिसमें एवलेट को तीर लग जाती है और इसका एहसास बड़ी माँ को हो जाती है। एवलेट दम तोड़ने लगती है, लेकिन बड़ी माँ अपनी शक्ति से एवलेट को अपनी सांस दे देती है, जिससे एवलेट को नई जिंदगी मिल जाती है। कबीले वाले उन्हें जाते समय फसल उगाने के लिए बीज देते हैं, जिससे वो खेती कर सके और अपना भूख मिटा सके। उनकी वादी में नई बहार आया, जिससे उसकी फसल अंकुरित हो गया और इसी के साथ बड़ी माँ की भविष्यवाणी भी सच हो गई। और ये मूवी यहीं पर हैप्पी एंडिंग के साथ समाप्त हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।